होता है जिन फैंग, जिसकी वजह से लिंदोंग अब यहाँ पर जिन फैंग को चैलेंज कर चुका था फाइट करने के लिए। इन दोनों की फाइट अब स्टार्ट भी हो गई थी और जिन फैंग लिंदोंग से कहने लगता है कि तुम तो ये जानते ही हो कि इस दुनिया का नियम क्या है। जो बंदा जितना ज्यादा पावरफुल होगा केवल वही सर्वाइव कर पाएगा इस संघर्ष की दुनिया में। अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी ही नहीं है लड़ने की, फिर तुम्हें कोई भी हक नहीं है जीने का। जहाँ पर उसने लिंदोंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी पीछे धकेल लिया था, साथ ही साथ वो अपना एक और हमला करने के लिए भी आ रहा था, जिसकी वजह से अब लिंदोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर करने लग जाता है अपना डीमन एप का ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे यहाँ पर लिंदोंग की चारों तरफ ही एक्टिवेट हो जाती है डीमन एप की स्पेशल बॉडी, तो फिर वो उसी की मदद से ही फाइट करने लग जाता है जिन फैंग के साथ में। जहाँ पर जिन फैंग भी समझ जाता है ये बंदा उतना भी कमजोर नहीं है जितना कि ये उसको समझ रहा था। इस पावर को यूज करने के बाद लिंदोंग उस ट्रांसफॉर्मेशन को हटा भी लेता है, जो चीज देख कर तभी फिर जिन फैंग ये कहने लग जाता है कि मैंने सोचा नहीं था ये बंदा इतना ज्यादा केपेबल भी हो जाएगा। जिससे कि फिर ये दोनों के दोनों अपने अपने वेपन्स को तैयार करते हैं फाइट करने के लिए और टकराने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ में, जिसकी वजह से ये फाइट तो मानो एकदम ही गॉड्स के लेवल की होती जा रही थी, जिसको नीचे खड़े हुए सभी के सभी लोग ही देख रहे थे। और साथ ही ये नजारा देखकर मोलिंग ये कहने लग जाता है कि मैंने भी ये सोचा नहीं था कि लिंदोंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो निर्वाणा रियल्म के हाफ स्टेज में पहुंच चुके बंदे के साथ में भी फाइट कर पाएगा, उसको बराबरी की टक्कर भी दे पाएगा। मिस मो की भी निगाहें टिकी हुई होती है लिंदोंग के ऊपर कि इस फाइट में उसको ही जीतना चाहिए। अभी लिंदोंग ने मौके का फायदा उठाकर अपना एक काफी ज्यादा खतरनाक स्लैशिंग अटैक कर दिया होता है जिन फैंग के ऊपर, लेकिन इस अटैक को तो जिन फैंग ने काफी आसानी के साथ में संभाल लिया था और अपने ही स्पीयर को वो भेज देता है लिंदोंग पर हिट होने के लिए। इस अटैक को भी लिंदोंग अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस की मदद से डॉज कर देता है और अपना ही अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही जिन फैंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने वेपन को अपने पास में ही लेकर आ जाता है, जिससे कि उसने लिंदोंग के अटैक को भी रोक लिया था। साथ ही साथ ये फाइट तो इतनी आसानी के साथ में ना तो रुकने वाली थी और ना ही खत्म होने वाली थी। ये दोनों ही इतनी ज्यादा स्पीड के साथ में एक दूसरे के साथ में टकरा रहे थे जैसे कि मानो ये माउंटेन्स को भी ब्रेक कर देंगे। पीछे हटते ही जरा सी देर नहीं होती कि ये दोनों ही दोबारा से फाइट करने लग जाते हैं अपनी फुल रफ्तार के साथ में। और जैसे इस मोमेंट पर इन दोनों के वेपन एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो उससे निकलने वाली एनर्जी सिटी की दीवार को भी दहला के रख देती है। जिन फैंग अब यहाँ पर लिंदोंग से कह रहा था कि तुम्हें मौत का सामना करना ही होगा और वो एक डेडली अटैक भी करने वाला था लिंदोंग पर। कि अब जिन फैंग अपने स्टिक का साइज बढ़ा चुका होता है, जिसकी मदद से वो हमले पर हमले करते ही जा रहा था लिंदोंग पर, जिसकी वजह से लिंदोंग यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल ही लेता है। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, अपने अपने वेपन्स को भी एक दूसरे के साथ में टकराते जाते हैं। दोनों की फाइट अब धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, क्योंकि ये दोनों ही इंजर्ड हो रहे थे फाइट करने के दौरान। लेकिन हर बार ही देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि जिन फैंग ही लिंदोंग के ऊपर भारी पड़ रहा हो। जिन फैंग उससे कहता भी है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम और कितने ज्यादा समय तक मेरे सामने टिक भी पाओगे। जिसके तुरंत ही बाद वो अपने स्पीयर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा करके सीधा ही टकरा देता है लिंदोंग से, जिसकी वजह से लिंदोंग इंजर्ड भी हो चुका था। लेकिन जिन फैंग आखिर इतने से भी कहाँ रुकने वाला था, वो तुरंत ही यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी मल्टीपल स्पीयर टेक्निक को, जिससे कि एक ही बार में काफी सारे स्पीयर टकराने को जा रहे होते हैं लिंदोंग को, जिससे कि उसकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन लिंदोंग अभी हार नहीं मानने वाला था और ना ही वो कमजोर पड़ने वाला था, क्योंकि वो तो स्पीयर के ऊपर से ही जंप लगाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था जिन फैंग का मुकाबला करने के लिए। जो नजारा देखने में भी बहुत ही ज्यादा मिसिंग होता है, क्योंकि लिंदोंग ने अकेले ही इतने सारे स्पीयर्स को डॉज कर दिया था अपने ऊपर हिट होने से, जिसकी वजह से यहाँ पर जिन फैंग लिंदोंग को एक ही अटैक के साथ में नीचे पहुंचा देता है। जो नजारा देखकर तो लिंदोंग के साथ ही भी ठोक जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं लिंदोंग हार ना जाए इस फाइट में। लिंदोंग को ऐसी कंडीशन में देखकर जिन फैंग भी खुश हो रहा था कि कम से कम उसे थोड़ी बहुत सफलता तो प्राप्त हुई। लेकिन ये लिंदोंग है जनाब, इतनी जल्दी हार कैसे ही मानेगा। वो दोबारा से खड़ा हो जाता है जिन फैंग का मुकाबला करने के लिए, इसकी वजह से अब तो लिंदोंग जिन फैंग की आंखों में भी चुभने लगता है कि आखिर ये क्या बंदा है, ये तो हार ही नहीं मान रहा। जिसकी वजह से अब जिन फैंग यूज करने लग जाता है अपने क्रिएशन मार्शल आर्ट्स को। जो नजारा देखकर मोलिंग लिंदोंग से कहता है कि तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि एक डेडली क्रिएशन होती है। ये नजारा देखकर होली लाइट डायनेस्टी के बंदे कहने लग जाते हैं कि अब लिंदोंग का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस टेक्निक की वजह से, क्योंकि ये उन लोगों के डायनेस्टी की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है। जिन फैंग लिंदोंग से कहता है कि लड़के, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि तुमने आकर क्या कर दिया, तुमने तो अपनी ही मौत को बुलावा दे दिया। ये असल में होती है एलिफेंट मार्शल टेक्निक। लेकिन लिंदोंग भी इसका मुकाबला करना काफी अच्छे तरीके से जानता था, क्योंकि वो यहाँ पर यूज करने वाला होता है अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक को, जिसको वो तुरंत ही ऐप या
प्रिपेयर कर भी चुका होता है फाइट करने के लिए, और इसके ऊपर वो डायरेक्टली प्रेशर डालने वाला होता है 4 फिंगर्स का। और जैसे ये दोनों मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स एक दूसरे के साथ में टकराती हैं तो पावर क्लैशिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये नजारा देखने में भी खतरनाक लग रहा था। जिन फैंग की जो टेक्निक होती है बहुत ही जल्द अपने घुटने टेकने लगती है, जिसकी वजह से जिन फैंग ने तुरंत ही अपना पावर लेवल भी बढ़ा दिया था अपनी टेक्निक का, जिसकी वजह से और भी काफी सारे स्पेशल एलिफेंट्स जाने लगते हैं उसकी टेक्निक से टकराने के लिए। लेकिन लिनडोंग का भी पावर लेवल कम नहीं होता, उसकी ये 4 हेवनली फिंगर्स जिन फैंग की क्रिएशन टेक्निक को भी ब्रेक करते हुए उससे टकराने के लिए पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से जिन फैंग को यूज करनी पड़ जाती है अपने एक स्पेशल शील्ड को। और जैसे ये 4 फिंगर्स टकराती हैं जिन फैंग की शील्ड से तो शील्ड ब्रेक हो जाती है और जिन फैंग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए नीचे भी गिर जाता है, जो नजारा भी देखने लायक होता है, क्योंकि लिनडोंग ने इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को जो हरा दिया था। साथ ही साथ जिन फैंग की ऐसी हालत को देखकर उसके साथ के बंदे भी डरने लगते हैं कि लिनडोंग तो कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है। मोलिंग और उसके साथियों को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में लिनडोंग जीत गया। सभी के सभी लोग इस बात के बारे में भी जानते थे कि ये जो जिन फैंग है वो असल में पहुंच चुका था निर्वाणा रियल्म के हाफ स्टेज में। इसी वजह से अब तभी शाओयान भागते हुए जाने लग जाता है अपने मालिक लिनडोंग के पास में। लिनडोंग को जीता हुआ देखकर लिन लैंगटियन को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो गुस्सा ही आ रहा था। तभी शाओयान लिनडोंग के पास पहुंच जाता है तो लिनडोंग उससे कहता है कि चिंता मत करो बच्चे, मैं एकदम ही ठीक हूँ, चलो अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है। लेकिन अब उसी मोमेंट पर उठकर खड़ा होने लग जाता है जिन फैंग, जो कि लिनडोंग से ये कह रहा था कि अभी जाने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस फाइट का विजेता घोषित नहीं हुआ। जिन फैंग को दोबारा उठता हुआ देखकर उसके साथी तुरंत उसके पास में आ जाते हैं और वो कहने लगता है लिनडोंग से, लड़कियां चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हारी जान तो लेके ही रहूंगा। इसीलिए फिर वो यहाँ पर अपने सभी के सभी होली लाइट डायनेस्टी के बंदों को ये ऑर्डर देने लगता है कि तुम सभी के सभी लोगों को अपनी अपनी एनर्जी को यूज करना होगा होली एरे को समन करने के लिए, जिससे कि तुरंत ही लिनडोंग और शाओयान के ऊपर समन हो जाती है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन। जिसे देखते ही लिनडोंग शाओयान से कहता है कि हम लोगों को तुरंत के तुरंत ही यहाँ से भागना होगा, लेकिन ऐसा होना अब पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये जो जिन फैंग होता है वो लिनडोंग को अपनी प्रिजनर फॉर्मेशन के अंदर फंसा चुका था उसे मारने के लिए। जो चीज देख के लिनडोंग तुरंत अपने स्पीयर को समन करता है यहाँ पर अपने सामने बन चुकी इस शील्ड को ब्रेक करने के लिए। वो बार बार लगातार कई सारे अटैक्स को यूज तो कर रहा था, लेकिन इनका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जिन फैंग तभी लिनडोंग से कहता है कि बच ये कोशिश करना बेकार है क्योंकि आज तक कोई भी हमारे होली लाइट एरे से बचकर नहीं निकल पाया। जो नजारा देख के अब तभी मोलिंग अपने साथियों से कहता है कि हम लोगों को अब जाना होगा लिनडोंग की हेल्प करने के लिए, जिससे कि सभी के सभी लोग जा रहे होते हैं लिनडोंग की हेल्प करने के लिए। और ये नजारा देखकर लिन लैंगटियन को तो बड़ा ही मजा आ रहा था। तभी जिन फैंग अपने कुछ साथियों से कहता है कि यहाँ पर आने वाले मेहमानों का स्वागत करो, उन लोगों को निपटा दो, जिससे कि लिनडोंग के साथियों की फाइट होने लगती है जिन फैंग के साथियों के साथ में, जिसकी वजह से ये लोग फाइट में फंस जाते हैं और लिनडोंग की हेल्प करने के लिए नहीं जा पाते। मोलिंग अपनी पावर्स और अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा होता है फाइट को करने के लिए, लेकिन फिर तभी उसको लिनडोंग दिखाई देता है जो कि अपनी पावर्स को यूज कर रहा था शील्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता। जिन फैंग लिनडोंग से कहता है कि आज तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इसी वजह से वो अपनी और भी ज्यादा पावर को यूज करने लगता है लिनडोंग को सप्रेस करने के लिए, उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। लिनडोंग के ऊपर अब हिट होने लगती है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेजर बीम, जिसे लिनडोंग अपने बोन स्पीयर की मदद से रोकने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर फिर तभी जिन फैंग कहता है अपने साथियों से तुम सभी के सभी लोग अपनी अपनी फुल एनर्जी को इंजेक्ट कर दो इस होली एरे के अंदर, जिसकी वजह से लिनडोंग के ऊपर इसका प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर वहाँ पर खड़े हुए बाकी के बंदे अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लग जाते हैं लिनडोंग पर प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे वाकई में ऐसा होता भी है और लिनडोंग के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि वो तो इसको संभाल भी नहीं पा रहा था। लिनडोंग डरते हुए अब तो अपने घुटनों पर भी आ चुका था क्योंकि वो इस पावर को संभाल नहीं पा रहा था। नजारा देखकर जिन फैंग हंसने लगता है और ये कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी समय तक और ज्यादा स्ट्रगल करोगे। सब कुछ हो रहा है तुम्हारी ही वजह से क्योंकि तुमने ही ऑफेंड किया था हमारी होली लाइट डायनेस्टी को, जिसका खामियाजा तुम्हें अपनी जान गवा कर ही भुगतना होगा। मोलिंग कोशिश तो कर रहा था लिनडोंग के पास में जाने की, लेकिन उसकी फाइट ही हो रही थी कुछ और बंदों के साथ में। फिल्म में लिनडोंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में आ चुका था और उसके अंदर की एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है कि भी बहुत ही सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि लिनडोंग ने यूज भी नहीं की थी, इसकी वजह से अचानक से ही लिनडोंग की बॉडी में एनर्जी आती है और वो खड़ा हो जाता है इस ताकत के भी सामने। नजारा देखकर तो जिन फैंग को यकीन नहीं होता कि अचानक से ये उसने क्या देख लिया, क्योंकि अब जिस तरीके से लिनडोंग यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज कर रहा था उसकी वजह से ये जो फॉर्मेशन बनी हुई होती है उसके चारों तरफ ही वो अपने आप ही क्रश हो जाती है, जिसे फाड़
करते हुए लिनडोंग पहुंच चुका होता है आसमान में। साथ ही साथ अब लिनडोंग समन कर चुका होता है अपनी हेवनली बॉडी को अपनी पाम टेक्निक को यूज करने के लिए। नजारा ही देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था। लिनडोंग के केवल ये टेक्निक को समन करने की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा नजारा ही बदल चुका था। यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदे तो एकदम ही शौक रह जाते हैं लिनडोंग का ऐसा रूप देखकर, क्योंकि अब वो डायरेक्टली यूज करने वाला होता है अपनी 5 फिंगर्स को, यानी कि पूरे के पूरे पाम को। और जैसे ये पाम अटैक समन होता है तो नजारा देखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई बहुत ही ज्यादा विशाल का आग का गोला नीचे गिर रहा हो, जिसे रोकने के लिए जिनफैंग अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जल्दी अपनी अपनी शील्ड टेक्निक को यूज कर। इस अटैक को रोकने में ये सारे के सारे बंदे अपने अपने पूरी जान लगा रहे थे, अपनी पूरी पावर्स को लगा रहे थे, जिससे कि ये लोग जैसे ही थोड़ी समय के लिए उसको होल्ड करने लगते हैं। लेकिन लिनडोंग इतने से कहाँ मानने वाला था, अपनी टेक्निक के ऊपर अपनी पावर्स का और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ाने लगता है ताकि ये टेक्निक ही खत्म हो जाए। कितने ज्यादा प्रेशर की वजह से फाइनली वो शील्ड टूट जाती है और ये टेक्निक सीधी टकरा जाती है जिनफैंग से, जिससे निकलने वाली पावर वेव्स का नजारा देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ लिनडोंग की बॉडी भी ऐसा करने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी। जब हम नीचे का नजारा देखते हैं जहाँ पर वो पाम टेक्निक को यूज किया गया था, तो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी एक बहुत ही ज्यादा विशाल का मॉन्स्टर ने अपना हाथ नीचे रख दिया हो। लेकिन आखिरकार लिनडोंग जिनफैंग और उसके कुछ साथियों को जान से मार ही चुका था, यानी कि उसने अपने मिशन में कामयाबी हासिल कर ली थी। जो नजारा देखकर तो मोलिंग भी शौक रह जाता है। स्मो कहती है कि सच में लिनडोंग की टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। जिनफैंग की मौत हो जाने की वजह से अब यहाँ पर जितने भी होली लाइट डायनेस्टी के बंदे जिंदा बचे हुए थे, वो सभी के सभी लोग यहाँ से भागकर जाने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसकी वजह से लिनडोंग के सभी साथी भी खुश होते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार हम लोग जीत ही गए। लेकिन अब तभी लिनडोंग भी इंजर्ड हो चुका था, उसकी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो गई थी, इसी वजह से वो नीचे आ जाता है। जिसकी वजह से मिस्टर दाओ लिनडोंग से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी हालत खराब हो चुकी हो। तो लिनडोंग उससे कहता है कि भी मेरा जितना करंट कल्टीवेशन लेवल है उसकी वजह से 5 फिंगर्स टेक्निक को यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी वजह से अगली बार में उसे और भी ज्यादा इंजरीज हो जाएंगी। इस मोमेंट पर लिनडोंग का वफादार उसका शाओयान उसी के पास में ही आ जाता है। लिनडोंग कहता है कि शाओयान चिंता मत करो, आखिरकार हमने ये खत्म कर ही दिया। लेकिन लिनडोंग को ऐसी हालत में देखकर इसी मौके का फायदा उठाते हुए तभी अटैक करने के लिए वहाँ पर आ जाता है लिन लैंगटियन, जो कि वैसे तो अटैक करने वाला था लिनडोंग के ऊपर, लेकिन उसके सामने वहाँ पर आ जाता है शाओयान। और ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि केवल इस एक ही अटैक के साथ में शाओयान अनकॉन्शियस हो जाता है। लैंगटियन कहता है कि ये बीस्ट हर बार ही मेरे रास्ते में रुकावट बन जाता है। नजारा देखकर मोलिंग लिन लैंगटियन से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इसी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए लिन लैंगटियन को रोकने के लिए आने लगता है। ऐसा करने से अपनी एक टेक्निक को यूज करता है, मोलिंग को दूर फेंकते हुए कहने लगता है कि थर्ड प्रिंस, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम हमारे मसले से दूर रहो, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है और इसे हम लोग खुद से ही सुलझाएंगे। तुम्हें हमारे बीच में आने की कोई जरूरत भी नहीं है। जिस मोमेंट पर अब तभी वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहता है कि लिनडोंग तुम मरोगे मेरे ही हाथों, जो कि अपनी डेमोनिक पावर को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को भी हिट करने वाला था, लेकिन उस पंच को रोक लिया होता है लिनडोंग ने, क्योंकि उसी मोमेंट पर वो स्टोन की पावर को यूज करने लगता है लिन लैंगटियन उसकी स्पिरिट और उसके डीमन स्पिरिट को भी एब्सॉर्ब करने के लिए। चीज देखकर तो लिन लैंगटियन भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये कौन सी पावर है, क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उसी के अंदर ही जा रही थी। इसी वजह से लैंगटियन तुरंत ही म्यूशिक को बुलाता है उसकी हेल्प करने के लिए। इसे अपनी काफी पावर का यूज करना पड़ता है लिनडोंग से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। मोलिंग भी लिन लैंगटियन के ऊपर अपने काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स को यूज करता है और उसको दूर भी करता है। मोलिंग कहता है कि लिन लैंगटियन तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि तुम लिनडोंग से दूर रहो, अपनी मनमानी बहुत ज्यादा कर चुकी हो। और साथ ही साथ बाकी के बंदे भी आ जाते हैं लिनडोंग के सपोर्ट में। लिन लैंगटियन लिनडोंग से कहता है कि इस बार तो तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि इन लोगों ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा और लोग तुम्हें बचा भी नहीं पाएंगे। अगली बार तुम जब मुझे मिलोगे तो तुम्हारी मौत पक्की है मेरे ही हाथों से। जो बात सुन के लिनडोंग भी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी मसला है वो बहुत ही जल्द मैं खत्म भी कर दूंगा। इसके तुरंत ही बाद फिर लिन लैंगटियन यहाँ से चला जाता है और लिनडोंग भी देखने के लिए चला जाता है शाओयान को, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। लिनडोंग उसके पास से पहुँचता है, उसकी भले ही सांसें चल रही थी लेकिन एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। तो लिनडोंग उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसे ठीक करने के लिए वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज भी करने लगता है। मोलिंग देखता है कि यहाँ पर उन लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था, क्योंकि उसके 2 बंदे खत्म भी हो चुके थे। वो सोचता है कि अगर इसी तरीके से ही हमारे नुकसान होते रहे आने वाले समय में आखिर उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि आखिरकार वो लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं सुपर सेक्ट में जाने के लिए। इसके फिर अगले ही सीन में हमें कार्टियों के ऊपर से जाते हुए दिखाया जाता है किंग जू को, जो कि काफी
वहाँ से ट्रेवल करते हुए पहुँच जाती है एक जगह पर, जहाँ पर वही स्पिरिचुअल बीस्ट डला हुआ होता है जिसे उसने अपने ही हाथों से जान से मारा था। इस मोमेंट पर तभी किंगजू के पीछे से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और मुझे कहने लगता है कि किंगजू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक्चुअली में होता है प्रिंस शो युआन। शो युआन तभी किंगजू से कहता है कि चिंता मत करो, तुम ये सारा का सारा काम मुझ पर छोड़ सकती हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे भी तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। किंगजू से कहती है कि चिंता मत कीजिए, ऐसा करने के लिए मुझसे कहा था खुद मेरी टीचर नहीं, उन्होंने ही मुझे आदेश दिया था एंशिएंट बैटलफील्ड में आने के लिए और यहाँ के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। जो बात सुन के शो युआन उससे कहने लगता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर थोड़ी सी लेट आई हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर मेरे मास्टर के द्वारा दिए गए ऑर्डर की वजह से ही आया हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ पर ज्यादातर चीजों के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता लगा ही चुका हूँ। और मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मुझे इतना पता चला है कि ये सब कुछ कर रहा था केवल एक मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पर एंशिएंट बैटलफील्ड में इतनी ज्यादा गड़बड़ हो रही थी। जो बात सुन के किंगजू उससे कहने लग जाती है कि लेकिन ऐसा नहीं है, एंशिएंट बैटलफील्ड में केवल एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ये निर्वाणा लेवल के मॉन्स्टर्स आए हो, बल्कि कई सारी जगहों पे इनको देखा गया है जहाँ पर ये तबाही मचा रहे थे। जो बात सुन के शो युआन पूछता है कि वैसे तुम्हारा ये सब कुछ आकर कहने का मतलब क्या है। तो किंगजू बताने लगती है कि असल में मैंने जिस मॉन्स्टर को अपने हाथों से जान से मारा था उसको एक फॉर्मेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, यानी कि इसके पीछे कोई तो है जो कि इसे कंट्रोल कर रहा है, कोई तो है जो कि मॉन्स्टर्स को पजेस्ट करके ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। जो बात सुन के तभी शो युआन उससे कहने लगता है हाँ ये फॉर्मेशन इतनी पावरफुल है कि आसानी के साथ में किसी निर्वाणा लेवल के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। किंगजू कहती है कि देखिए वैसे मैं जितना जानती हूँ उसके हिसाब से जो भी इन सारी की सारी चीजों के पीछे है वो बिल्कुल भी कमजोर बंदा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। शो युआन कहता है कि मुझे दुख है कि जो तुमने नोटिस किया है उसको मैं नोटिस ना कर सका। किंगजू कहती है कि वैसे अब क्योंकि आपके पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसी वजह से मुझे निकलना चाहिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे कंटिन्यू करना चाहिए। जिसके तुरंत ही बाद वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन ये जो बंदा होता है शो युआन, उसके इरादे किंगजू को लेकर जरा से भी अच्छे नहीं होते, कि वो ये चाहता है कि जो किंगजू है वो आने वाले समय में किसी भी हाल में उसी की ही हो जाए। इसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा भी सकता है। और जब किंगजू यहाँ से जा रही होती है तो फिर हमें नीचे कुछ और बंदों को भी दिखाया जाता है कि बातें कर रहे होते हैं सुपर सेट के बारे में। और फिर इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है लिनडोंग को, जो कि एक जगह पे बैठकर अब अपना कल्टीवेशन कर रहा था, अपने पावर लेवल को बढ़ा रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को गवा भी चुका था, जिनको उसे रिकवर भी तो करना होगा। ये नजारा अपनी आंखों से देख रहे होते हैं शो युआन और मिस्टर डाओ। किस तरीके से लिनडोंग यहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है और एक नई टेक्निक को भी सीख रहा है। इसकी लर्निंग स्किल तो इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि वो तो केवल एक ही बार में प्रैक्टिस करने से सीख जाता है होली लाइट डायनेस्टी की टेक्निक को, जो कि असल में होती है होली एलिफेंट कोलिशन टेक्निक। इसका पावर लेवल भी बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि लिनडोंग ने केवल इस एक टेक्निक को यूज करते हुए एक बहुत ही विशालकाय पहाड़ी को भी हिला के रख दिया था और वहाँ से स्पिरिट्स को भी भगा दिया था। लिनडोंग कहता है कि आखिरकार मैं तो इसमें कामयाब हो ही क्या। वो तुरंत ही पहुंच जाता है शो युआन और मिस्टर दाओ के पास में। लिनडोंग इन दोनों को ये बताने लगता है कि जिनफैंग की ये मार्शल आर्ट की टेक्निक काफी कमाल की है। इसके बारे में मिस्टर दाओ से बताता है कि क्योंकि असल में है ये मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन की ही टेक्निक, इसी वजह से अगर तुम इसे और भी ज्यादा हार्ड तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगी। लिनडोंग कहता है कि यानी कि इसकी वजह से तुम्हें जा पाऊंगा क्रिएशन लेवल के मार्शल आर्ट की एक अलग ही लेवल में। लेकिन फिर तभी वो उस पल को याद करने लगता है जब लिनडोंग यूज कर रहा था अपनी 5 फिंगर्स को, चीज करने की वजह से उसे कितनी ज्यादा इंजरीज हो गई थी, साथ ही साथ उसका पावर लेवल भी उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता। जिसे सोच में पड़ा हुआ देखकर मिस्टर दाओ कहता है कि लिनडोंग अब आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तो लिनडोंग कहता है कि होली लाइट डायनेस्टी के साथ में फाइट करने की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान भी झेलने पड़े। साथ ही साथ हमारा जो ओपोनेंट था वो केवल निर्वाणा के हाफ स्टेज में ही था। तुम जरा ये सोचो कि आने वाले फ्यूचर में अगर मेरा मुकाबला किसी और भी ज्यादा पावरफुल बंदे के साथ में हो गया, मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी 5 फिंगर्स टेक्निक को यूज करने में। और अगर मैं जैसे तैसे करके उस टेक्निक को यूज कर भी लूंगा, अभी इस बात की क्या गारंटी है कि मुझसे जीत ही जाऊंगा। मेरे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे। जो बात सुन के मिस्टर दाओ कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम इस वजह से डर रहे थे, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास में इससे निपटने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी फिर वो यहाँ पर एक स्क्रोल को निकालता है और देने लगता है लिनडोंग को, जो कि असल में होता है कि लिटिल निर्वाणा गोल्डन बॉडी का स्क्रोल। मिस्टर दाओ बताता है कि असल में एक ऐसा दरवाजा है जिसको मैंने भी केवल एक ही बार खोला है
है। इसके अंदर भरी पड़ी है क्रिएशन लेवल की बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक, और अगर तुम इसको खोलने में और कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम डेफिनेटली अपनी 5 फिंगर्स को यूज भी कर पाओगे। जो बात सुन के लिंदोंग उससे कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने इसको और पहले क्यों नहीं निकाला। लेकिन लिंदोंग के उसे लेने से पहले ही मिस्टर दाओ उसे दूर कर देता है। और वह कहने लगता है कि लिंदोंग तुम इस बात को जरा सा भी मत सोचना कि मिस्टर दाओ कंजूस है, कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम पहले उतने ज्यादा पावरफुल थे ही नहीं। मेरी इस बात को याद रखना कि अगर कल्टीवेशन करते हुए तुम्हारा फाउंडेशन जरा सा भी कमजोर पड़ता है तो अपने आप को टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स करने की वजह से तुम केवल अपने आप को नुकसान ही पहुंचाओगे। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को काफी अच्छे तरीके से समझ भी चुके होगे। लिंदोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ। मिस्टर दाओ कहता है कि हाँ वैसे अब तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है अब वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, और वैसे अगर तुम हेल्प के लिए यूज करोगे अपने डिवोरिंग एंशिएंट स्टोन को तो तुम्हारे लिए टेक्निक को प्रैक्टिस करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो बात सुन के लिंदोंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इसके लिए इतनी ज्यादा सावधानियों को बरतना होगा। जो बात सुन के फिर तभी मिस्टर दाओ ये कहने लगता है कि वैसे अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम जल्दी से अब यहाँ पर निकालो अपने निर्वाणा से भरी हुई पोटली को। ऐसे टाइप की स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए उनका यूज करना पड़ता है, जिससे कि लिंदोंग तुरंत ही अपने निर्वाणा से भरी हुई पोटली को दे देता है मिस्टर दाओ को। मिस्टर दाओ कहता है कि वैसे तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया, अब तुम जल्दी से अपना काम भी कर सकते हो। जिससे कि फिर लिंदोंग तुरंत ही उस स्क्रोल को ओपन करने की कोशिश करने लगता है अपने पावर्स की मदद से। मिस्टर दाओ कहता है कि ठीक है अब तुम्हें जल्दी से यूज करना होगा अपने डिवोरिंग एंशिएंट स्टोन को, जिसके लिए लिंदोंग तुरंत ही थोड़ी सी हवा में पहुंच जाता है, जिसे देखकर मिस्टर दाओ कहता है कि मेरी बात को याद रखना, तुम इसकी ताकत को संभाल नहीं है, जिसे देखकर मिस्टर दाओ कहता है कि मेरी बात को याद रखना कि तुम्हें डिवोरिंग स्टोन की पावर को बहुत ही कम यूज करना है, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो फिर तुम इसकी ताकत को संभाल नहीं पाओगे। लिंदोंग कहता है कि ठीक है चिंता मत करो, मैं अच्छे तरीके से याद रखूंगा। जिससे कि वो तुरंत यहाँ पर अपने डिवोरिंग स्टोन की पावर को यूज करने लगता है, जिस नजारे को मिस्टर दाओ और शाओयान दोनों के दोनों ही देख रहे थे। इसको यूज करते हुए अब लिंदोंग तुरंत ही अपने टेक्निक्स को भी प्रैक्टिस करने लगता है, और फिर मिस्टर दाओ खोल लेता है तुरंत ही लिंदोंग की निर्वाणा से भरी हुई पोटली को, जिनका यूज भी वो करने वाला था लिंदोंग की ही हेल्प करने के लिए। अपनी पावर्स का यूज करते हुए वो निर्वाणास को भी भेज देता है लिंदोंग की बॉडी के लिए। और लिंदोंग से ये भी कह रहा था कि वैसे तुम्हें इन निर्वाणास को वेस्ट नहीं होने देना है, इतना ज्यादा हो सके इन्हें अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और साथ ही साथ ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। लिंदोंग जब ये सब कुछ कर रहा था, वो अपनी प्रैक्टिस को कर रहा था, तो मिस्टर दाओ कहने लगता है कि हाँ वैसे इसके थोड़े बहुत दुष्परिणाम तो होंगे, लेकिन मुझे लिंदोंग के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इस चीज में भी सर्वाइव कर सकता है, जिसकी वजह से अब तो वाकई में लिंदोंग की एनर्जी बढ़ने लगती है, उसकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है, उसका पावर लेवल भी बढ़ने लगता है। सारी की सारी चीजों को इंड्योर करने में उसकी हालत भी खराब हो रही थी, जिसे देखकर लिटिल शाओयान थोड़ा सा शोर मचा रहा था, तो मिस्टर दाओ कहता है कि थोड़ा सा चुप भी रह लिया करो। मिस्टर दाओ कहता है कि वैसे भी गोल्डन हेवनली बॉडी को समन करना इतना भी आसान नहीं होता, साथ ही साथ वो इसके लिए सारे के सारे निर्वाणास को भी यूज कर चुका था, जो लिंदोंग की बॉडी में हीट को भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहे थे। ये नजारा भी देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है, क्योंकि ऐसा करते हुए लिंदोंग को अब काफी ज्यादा समय भी हो चुका था। प्रैक्टिस करते हुए लिंदोंग अपना बहुत ही ज्यादा समय बिता देता है, और आखिरकार एक दिन उसका कल्टीवेशन पूरा हो ही जाता है, और उसे देखने लगता है मिस्टर दाओ। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि लिंदोंग ने पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया हो सारे के सारे निर्वाणास को। इसीलिए मिस्टर दाओ अपनी पावर को यूज करने वाला था लिंदोंग की हेल्प करने के लिए, यानी कि लिंदोंग अभी रुका नहीं था, वो अपनी पावर को और भी ज्यादा यूज कर रहा था। उसकी बॉडी तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी हो, जो कि बदल चुकी होती है अब गोल्डन बॉडी। इस काम में पूरी तरीके से कामयाब होने के बाद लिंदोंग की बॉडी से निकलती है एक काफी पावरफुल वेव, जिसकी बॉडी का लेवल बढ़ चुका होता है, और वो बन चुका था एक निर्वाणा गोल्डन बॉडी। दाओ भी खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार बच्चे तुमने कर दिखाया। यहाँ पर इन दोनों के ही सामने लिंदोंग एक काफी शानदार एंट्री भी मारता है। लिंदोंग कहता है कि अब तो इस गोल्डन बॉडी की मदद से मैं जो चाहे वो टेक्निक को समन कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर अब उसका मुकाबला किसी निर्वाणा लेवल के बंदे के साथ में भी हो गया तो वो उसका भी मुकाबला कर सकता है। तो मिस्टर दाओ कहता है कि हाँ लिंदोंग तुमने एकदम सही कहा, लेकिन तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत के साथ में प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर तुम इस स्किल को अपने ग्रेटेस्ट लेवल पर ले जाओगे, इससे मिलने वाले बेनिफिट की वजह से तुम खुद भी पहुंच सकते हो निर्वाणा के लेवल में। तो फिर अब लिंदोंग सबसे पहले अपनी गोल्डन बॉडी को शांत करता है, मिस्टर दाओ से पूछने लगता है कि मुझे बताओ मेरा निर्वाणा का बैग कहाँ गया। मिस्टर दाओ से पोटली तो वापस कर देता है, जो कि पूरी तरीके से ही खाली हो चुकी थी। मिस्टर दाओ कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी
क्रिटिकल मोमेंट में हेल्प ना की होती तुम इतनी ज्यादा सफलता को इतनी जल्दी गेन नहीं कर पाते। इसीलिए भूल जाओ कि वो निर्वाणा कहाँ गए। लिंडोंग कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो करीबन 10,000 निर्वाणा थे जिनको तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मिस्टर ताओ से कहता है कि क्या तुम ये हमेशा ही एक चीज को लगा कर रह जाते हो? जरा एक बार तुम अपने आप को भी तो देखो कि तुम कहाँ पहुँच चुके हो। आने वाला समय ऐसा भी होगा कि तुम और ज्यादा निर्वाणा को प्राप्त भी तो कर पाओगे। लिंडोंग कहता है कि हाँ ठीक है, अब मैं आने वाले समय में और भी निर्वाणा को ले लूंगा, लेकिन वैसे हम लोगों को यहाँ पर काफी समय हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए। चलो हम लोग यहाँ से वापस से सिटी चलते हैं अपने साथियों के पास में। फिर शाओयान यहाँ पर अपने रियल अवतार में आता है जिसके ऊपर ये दोनों के दोनों ही बैठ जाते हैं, जहाँ से अब लिंडोंग निकल जाता है अपने बाकी के साथियों के पास में और इसी के साथ में एपिसोड भी खत्म हो जाता है।